हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकू किचन्स। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी विलेज स्टाइल लिट्टी चोखा की रेसिपी, जिसे हम गाय के उपले में बना के तैयार करेंगे। और ये रेसिपी यकीन मानिए फ्रेंड्स, देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी बनी थी। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोखा के लिए 4 आलू ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 आलू बड़े साइज़ के लिए हैं, इसलिए मैंने इसके दो दो टुकड़े करके कुकर में इसे कट करके डाल दिया है। और यहाँ पर पानी मैंने ऐड किया है। पानी आप थोड़ा सा आलू के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही रखिएगा। और इसके बाद कुकर का लिड लगा करके हम यहाँ पर 4 से 5 विसल लगा लेंगे। जब तक कुकर में सीटी लग रही है तब तक हम यहाँ पर आगे की भी तैयारी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक भरते के लिए एक बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया है, और साथ में यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टमाटर। अब बैंगन को बीच से इस तरीके से एक कट लगा करके हम चेक कर लेंगे कि बैंगन हमारा अच्छा से साफ़ है कि नहीं। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके इसके चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे, टमाटर में भी और बैंगन में भी। बैंगन और टमाटर में इस तरीके से जब हम तेल स्प्रेड कर देते हैं ना, तो ये बहुत आसानी से ये पक जाते हैं अंदर तक। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रोस्टिंग नेट ले लिया है, और इसके ऊपर हम बैंगन और टमाटर को रख करके इसे अच्छे से भून लेंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिट्टी के लिए मसाला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े से बाउल में 2 कप सत्तू ले लिया है, और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें कट करके रखी हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है, ग्रेटेड अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता, बारीक कटे हुए हरे मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। इन सारी चीज़ों को मैंने पहले से ही काट करके रख लिया था, और इन सारी चीज़ों को हम इस सत्तू में डाल देंगे। इससे इस सत्तू का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जितने सारी चीज़ें लिए हैं फ्रेंड्स, आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। मिर्च आप चाहे तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों से मैंने थोड़ा थोड़ा बचा करके रख लिया है, क्योंकि हम आगे यहाँ पर इसका इस्तेमाल भरते में करेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कैरम सीड्स या आप इसे अजवाइन भी कह सकते हैं। इसे हम हाथों से इसी तरीके से क्रश करके डालेंगे। 1/4 टीस्पून मंगरेला, आप इसे कलौंजी भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसे तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 लेमन का जूस। यहाँ पर आप लेमन का जूस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच अचार का मसाला। यहाँ पर आप कोई भी अचार का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम के अचार का मसाला यूज़ किया है। और अब इन सब को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बढ़िया सा हम मिश्रण तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हल्का हल्का पानी के छींटे इसी तरह से लगाना है सत्तू पे। और इसी तरीके से हाथों से, हल्के हल्के हाथों से इसी तरीके से मसलते हुए आप इसका मसाला को तैयार कर लीजिएगा। मिक्स करते करते लास्ट में आपको कुछ इस तरीके का टेक्सचर मिलेगा। तो चलिए मसाला तो हमारा बन गया, और इधर बैंगन टमाटर भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे, और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। और इधर हमारा आलू भी अच्छे से उबल गया है। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए आलू बढ़िया से पक चुके हैं, और इधर मैंने बैंगन और टमाटर को अच्छे से पील कर लिया है। और अब हम इसे मैश कर लेंगे। बैंगन टमाटर को अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे, और अब इसे भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आलू टमाटर बैंगन को अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, ग्रेटेड अदरक, प्याज। साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च। यहाँ पर भी आप चाहे तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे कटे हुए धनिए के पत्ते। यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून सरसों का तेल, नमक स्वाद के अनुसार।
और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस भरते में आप कच्चा सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा, इसी से इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आता है। तो चलिए, चोखा हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एकदम पूड़ियों से भी सख्त आटा बना करके तैयार कर लिया था। अब हम इसके छोटा छोटा पोर्शन लेंगे और इसी तरीके से हाथों से घुमाते हुए हम इसका एक गोल शेप दे देंगे। इसके बाद दोनों हाथों से हम इस तरीके से दबाते हुए इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे। ऊपर का पोर्शन थोड़ा पतला ही रखिएगा और इसके बाद हम इसमें सत्तू का मसाला को भर देंगे। सत्तू का मसाला आप थोड़ा अच्छे से दबा दबा करके ही भरिएगा। मसाला भरने के बाद हम इसे चारों तरफ से इसी तरीके से घुमाते हुए इसके ऊपर के पोर्शन को आपस में जॉइंट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हटा देंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर लिट्टी का शेप मैंने दे दिया है। अब सेम प्रोसेस से बाकी के सभी लिट्टी को पहले बना करके आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर सभी लिट्टी इस तरीके से बना करके रेडी कर लिया है और अब हम चलिए इसे सेकने की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उपले को पहले इसी तरीके से जला करके रेडी कर लिया है। यहाँ पर आग बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा आग जब ठंडा हो जाए तब आप इसी तरीके से एक एक लिट्टी को रखते चले जाइए इसके ऊपर और फिर इसी तरीके से उलटते पलटते हुए इसको चारों तरफ से सेक लीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया से सभी लिट्टी पक चुका है, कितने बढ़िया से इसका कलर आया है। और अब हम इसमें से एक एक लिट्टी को निकालेंगे और इसके बाद हम इसे किसी भी कॉटन कपड़े में रख करके इसके राख को हम झाड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन का गमछा ले लिया है और इसके बाद हम इसे इसी तरीके से घुमाते हुए इसके सारे राख को निकाल देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया लिट्टी बन करके तैयार हो गई है। लिट्टी तो आपने कई प्रकार की खाई होगी, लेकिन इस तरीके से बनाई हुई लिट्टी की बात ही अलग है। और अब हम इसे घी में डिप करके सर्व करेंगे चोखा और चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। इस रेसिपी के अलावा विंटर की कोई और रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।